लालच की बाल्टी। एक व्यापारी था, उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अचानक ही उसका व्यापार धीरे धीरे कम होने लगा और उसे भारी नुकसान हुआ। जब उस व्यापारी को लगा कि उसे बहुत सारा नुकसान हो रहा है तो वह धीरे धीरे अपनी संपत्ति खो रहा है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह अपने व्यापार को अच्छी तरह से नहीं चला पा रहा था। उसने मन में विचार बनाया कि मेरी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए और कोई दूसरा व्यापार कर लेना चाहिए। व्यापारी के पास एक पीतल की बहुत ही भारी बाल्टी थी। यह बाल्टी उसके पारिवारिक बहुत सालों के उसके पास थी। उसे बेचना नहीं चाहता था, इसलिए वह एक सेठ के यहाँ पर उसे बाल्टी को रखकर चला गया। व्यापारी ने कहा कि जब मैं वापस आऊँगा तो अपनी बाल्टी ले लूँगा। सेठ ने कहा कि जब भी तुम आओगे तो यह बाल्टी तुम्हें मिल जाएगी। व्यापारी दूसरी जगह पर व्यापार करने चला गया। जब उसे बहुत साल बीत गए, बहुत सारा धन कमाया तो उस अपने नगर में आया और फिर उसने बाल्टी मांगी। सेठ ने बोला कि उसे दीमक खा गए, जिसके कारण धीरे धीरे बाल्टी समाप्त हो गई। अब तुम्हें बाल्टी नहीं मिलेगी। व्यापारी कहने लगा, ठीक है, मैं बाल्टी में दीमक लग गई है तो कोई बात नहीं। उस व्यापारी ने कहा कि मुझे यहीं पर एक दुकान वाले के पास जाना है। अगर तुम अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं उस दुकान का पता नहीं जानता। सेठ ने कहा, ठीक है, तुम मेरी बेटी को साथ में ले जाओ। जब व्यापारी सेठ की बेटी को ले गया तो उसके बाद व्यापारी बहुत देर तक नहीं आया। सेठ ने सोचा कि यह तो बहुत देर हो गई, मुझे चलकर देखना चाहिए वह कहाँ पर गया है। तो व्यापारी से मिला और अपनी बेटी के बारे में पूछने। उस व्यापारी ने कहा कि तुम्हारी बेटी को तो बहुत सारी चींटियाँ अपने यहाँ ले गई। जो मैंने देखा तो उसके पैरों में बहुत सारी चींटियाँ लगी थी और धीरे धीरे उसे ले जा रही थी। मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। सेठ बोला, तुम झूठ बोलते हो। फिर बोला कि इतनी सारी चींटियाँ मेरी बेटी को नहीं ले जा सकती, इसका मतलब तुमने उसे कहीं छुपाया है। फिर व्यापारी ने कहा कि जिस प्रकार मेरी बाल्टी को दीमक खा सकती है, उसी प्रकार तुम्हारी बेटी को भी बहुत सारी चींटियाँ ले जा सकती हैं। सेठ को सारी बात समझ में आ गई। सेठ ने उस व्यापारी को बाल्टी वापस कर दी और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। हमें लालच में कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।